हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे के बेबी बूट का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको मैंने सोल से शुरू किया है। मैं बेबी सेट बना रही हूँ, इसलिए इस कार्डियन के डिज़ाइन को भी यहाँ पे डाला है, जो कि 8 सिलाइयों में बनाया गया है। उसके बाद मैंने फंदे कम करना शुरू किए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें क्रोशिया से डोरी बना के डाली है, जिससे कि हम इसकी ब्रेथ को एडजस्ट कर सकें। इसको बनाने के लिए हमें 30 ग्राम ऊन चाहिए और 10 नंबर की सिलाई चाहिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे के लिए ऊन ले लेते हैं। इसके लिए ऊन को हम सिलाई पे लपेटेंगे। जितने हमें फंदे डालना है उससे 2-3 बार ज़्यादा सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे। तो हमको 36 फंदे डालना है, तो 40 टाइम्स हम सिलाई को ऊन पे लपेटेंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी ऊन हमारे लिए काफ़ी रहेगी 36 फंदे डालने के लिए। तो एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। इस लूप को सिलाई में डालेंगे और सिंपल तरीके से फंदे डालना शुरू करेंगे। ऊन को हमें सिंगल ही रखना है, डबल नहीं करना है। इस तरह से हम लोग 36 फंदे डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें 36 फंदे डाल लिए हैं और पहली सिलाई बनाएंगे। फर्स्ट रो है हमारी, इसके हम सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमने एक फर्स्ट रो बना ली है उल्टे फंदे बना के। ये हमारी सेकंड रो है फ्रंट साइड। इसमें हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे। अब हम 15 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे के बाद हमारा एक फंदा बढ़ गया है। 15 फंदे सीधे बनाने के बाद ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा और सीधा बनाया, ऊन को अपनी तरफ करा। अब हम 15 फंदे सीधे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट 15 फंदे बना लेते हैं। ये 15 फंदे बना के ऊन को अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है, 2 फंदे सीधे बना लिए हैं। ये हमारी सेकंड रो है, जिसमें हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं। इसमें हमने 2 फंदे के बाद फंदा बढ़ाया है, 15 फंदे के बाद फंदा बढ़ाया है, 2 फंदे सीधे बनाए हैं, फिर फंदे को बढ़ाया है, फिर 15 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाया है। ये हमारी थर्ड रो है। बैक साइड एक फंदा स्लिप किया है। अब इस रो के हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इस रो के सभी फंदों को सीधा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमने 15 फंदे बना लिए हैं। अब इस फंदे को जो हमने बढ़ाया था, इसको हम बैक लूप से बनाएंगे। 2 फंदे हमने सीधे बनाए। ये बड़ा हुआ फंदा हम हमेशा बैक लूप से बनाएंगे, जिससे हमारी जाली नहीं पड़ेगी। अब हम 15 फंदे बना लेते हैं। और ये जो हमने फंदा बढ़ाया था राइट साइड में, उसको हम बैक लूप से बनाएंगे। जितने भी फंदे हम बढ़ाएंगे उनको बैक लूप से बनाएंगे। ये हमारी फ्रंट रो है। इसमें अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले हमने 2 बनाए थे। हम इस तरीके से भी फंदे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग यार्न ओवर करके इस समय फंदे बढ़ा रहे हैं, तो एक ही पैटर्न से फंदे बढ़ाएंगे। अब हम 15 फंदों को सीधा बनाएंगे। तो जल्दी से 15 फंदों को बना लेते हैं। फंदा बढ़ाएंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे।
पिछली बार जब हम फ्रंट रो पे थे तो हमने 2 फंदों के बाद फंदा बढ़ाया था। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। अब हम 15 फंदे बनाने के बाद एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है तो उनको अपने आगे करके 3 फंदों को हमने बना लिया है। तो हमारे यहाँ पे साइड में फंदे बड़े हैं और बीच में फंदे बड़े हैं। अब हमारी बैक साइड आ गई है। यहाँ पे हमें 3 फंदे बनाने हैं सीधे, 1 2 3, और जो फंदा बढ़ाया है उसको हम बैक लूप से बनाएंगे। रॉन्ग साइड में जब भी हम बनाएंगे फंदे सभी सीधे बनाएंगे और जो बड़ा हुआ फंदा है उसको हम बैक लूप से बनाएंगे। इस तरीके से हम टोटल 8 सिलाई बनाएंगे। फ्रंट साइड में 4 फंदे बढ़ाएंगे और जो रॉन्ग साइड है उसमें बढ़े हुए फंदों को बैक लूप से बना लेंगे। 8 रो बनाने के बाद हमको 6 सिलाई प्लेन बनानी है और सभी के फंदे सीधे बनाने हैं। कुल मिलाकर हमको 14 सिलाइयाँ बनाना है, 14 रो बनानी है। तो फ्रेंड्स 14 रो बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। हमने 14 रो बना ली हैं। 4 फ्रंट साइड की रो में हमने 16 फंदे बढ़ाए हैं और 36 फंदे लिए थे। टोटल हमारे पास 52 फंदे हो गए हैं। अब हम पैटर्न डालेंगे क्योंकि इसमें 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। क्योंकि हम बेबी सेट बना रहे हैं तो उसी का पैटर्न इसमें डालेंगे। आप चाहे तो 4 सिलाई सीधी, 4 सिलाई उल्टी बना के 8 सिलाई कंप्लीट कर सकते हैं। 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे बनाते हुए रो के लास्ट में पहुंच गए हैं। इसमें 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी बैक साइड है। इसमें 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हम अपनी डिज़ाइन की फाउंडेशन बना रहे हैं जो कि 2 लाइनों में बनेगी। हम इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपसे थर्ड रो पे मिलते हैं। ये हमारी थर्ड रो है। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे की ओर। अब 3 फंदों को हम उतारेंगे सिलाई से। पहले वाले 2 फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में, तीसरे फंदे को भी उल्टे हाथ की सिलाई में लेके तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे। ये चौथा फंदा है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। अब जो 3 फंदे हैं इसमें बाद वाले 2 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई में लेंगे और इस तरीके से तीनों फंदों को एक सिलाई में करके तीनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। उनको अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं पैटर्न कैसे बनाएंगे। 3 फंदों को पहले वाले उतारेंगे, पहले 2 फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में लेंगे, तीसरे फंदे को भी उल्टे हाथ की सिलाई में लेकर 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। ये चौथा फंदा है, इसको भी सीधा बना लेंगे और बाद वाले 2 फंदों को सिलाई पे लेंगे सीधे हाथ की। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करें और तीनों फंदों को सीधा बना दें। ये मैंने 2 पैटर्न वाली है, बाकी आप अपने आप बना लें। और उल्टी सिलाई में हम जैसे मैं सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे फंदे दिख रहे हैं वैसे बना लेंगे। ये पैटर्न की हमारी 5th रो है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे को ले जाएंगे। अब एक फंदे को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे,
दूसरे फंदे को सीधा कर लेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक करेंगे। अब ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से ऊन को आगे करेंगे। अब फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक किया और एक फंदे को सीधा बना लिया। ऊन को अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से पैटर्न बनाएंगे। एक फंदा सीधा, दूसरे फंदे को सीधा करेंगे, बैक लूप से बनाएंगे 2 फंदों का एक। अब फिर से हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ। अब हम फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा करेंगे। ये मैंने 2 पैटर्न बता दिए हैं आपको, बाकी आप अपने आप बना लें इसी तरीके से। और बैक साइड में सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा फंदा बना लें। और हम 7th रो पे आ गए हैं अपने डिज़ाइन की। इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर से पैटर्न डालेंगे। हमारे पैटर्न की लास्ट रो है, सेकंड लास्ट। फंदे को सीधा करके 2 फंदों का एक, उनको अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ करेंगे। अब हम फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, उनको अपनी तरफ, फंदे को सीधा करके सिलाई पे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे बैक लूप से, उनको अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और हम फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। और बैक साइड में जब आएंगे तो सभी फंदे उल्टे बना देंगे। फिर आपसे राइट साइड में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपना पैटर्न पूरा कर लिया है। हमने 22 सिलाइयाँ बना ली हैं, जिसमें 14 सिलाइयाँ हमने नीचे बनाई हैं और हमने 8 सिलाइयों का डिज़ाइन डाला है। टोटल हमारी 22 सिलाई हो गई है। अब हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करके हम 24 फंदे बना लेते हैं। हमको 51 फंदे चाहिए और हमारे पास 52 फंदे हैं, तो एक फंदे को हम बीच में कहीं भी घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 24 फंदे हमें एक सीधा एक उल्टा करके बनाने हैं। यहाँ पे हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो पहले के 2 फंदे हैं, इनको हम सीधे हाथ की सिलाई में करेंगे। फिर इनको हम दोनों फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में कर लेंगे। फिर इनको बैक लूप से 3 फंदों का एक कर देंगे। तो ये हमारी फली जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। उनको अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तब भी हम पूरी सिलाई को सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते जाएंगे। एक फंदा सीधा, एक उल्टा फंदा बना के पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से फ्रंट साइड पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो फ्रंट साइड, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम इस लाइन के मिडिल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हम फंदा कटाएंगे। पहले 2 फंदों को लेके दूसरी सिलाई में करेंगे, उन्हें फिर उल्टी हाथ की सिलाई में करेंगे। फिर बैक लूप से 3 फंदों का एक कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये फली बनने लगेगी। और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो ये फली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। जब तक हमारे 35 फंदे नहीं होते तब तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। फ्रंट साइड में हम 2 फंदों का एक करेंगे और बैक साइड में सभी फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने टोटल 14 सिलाइयाँ बना ली हैं, जिसमें 7 सिलाइयों में फ्रंट साइड की 2 फंदों का एक किया है। अब हम ये फ्रंट साइड पे आ गए हैं, तो इसको हम पूरा सीधा बनाएंगे। इसके सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब ये रॉन्ग साइड आ गए, एक फंदा हमने स्लिप किया है। अब ऊन को सिलाई में लपेटेंगे तो जाली बनेगी और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे।
एक फंदा हम और उल्टा बनाएंगे, ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर से सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। इस रो में सभी फंदे उल्टे बनेंगे। टोटल हमें अभी 10 रो और बनानी है। इसमें सभी फंदे 10 रो के सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये 10 रो बना ली हैं, 1 2 3 4 5 और 5 उस साइड, तो टोटल 10 रो हो गई हैं। अब हम फंदों को बंद करेंगे। तो 2 फंदे बनाएंगे, पहले फंदे को दूसरे पर उतारेंगे, एक फंदा और बनाएंगे, पहले फंदे को दूसरे पर उतारेंगे, एक फंदा बनाएंगे, पहले फंदे को हम दूसरे फंदे पे उतार देंगे। इस तरीके से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे, सभी फंदों को बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हमने कट कर लिया है और लूप में से बची ऊन को निकाल दिया है। अब ये हमारा मोजा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम सिलाई करेंगे। इसको उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे और इसमें यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई मार देंगे। अब बूटीज़ के लिए डोरी बना लेंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, उसमें से क्रोशिया को निकालेंगे, सीधे हाथ की उंगली में ऊन को लपेटकर 3 चेन बनाएंगे। अब 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक बना दिया है, ये हमारा दूसरा डबल क्रोचेट है, ये तीसरा। अब हम एक चेन बनाएंगे और एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोचेट और 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स 3 डबल क्रोचेट और 3 ट्रिपल क्रोचेट बना लेते हैं। 3 डबल क्रोचेट और 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाने के बाद हमने 3 चेन बनाई और क्रोशियो को सर्किल में डाल के सिंगल क्रोचेट से इसको बंद कर दिया है। अब हमने इसके सिरे को हल्के से पकड़ के टाइट से बांध कर दिया है। तो हमारे लिटिल हार्ट तैयार हो गया है। अब हम 50 से लेके 55 तक चेन बनाएंगे। क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और खींच लेंगे। क्रोशिया में ऊन को लपेट कर क्रोशिया को खींच लेंगे। इस तरह से हम 55 चेन बना लेंगे। ये हमने 55 चेन बना ली हैं। फंदे बंद करते समय जो हमने धागा छोड़ा था, उस धागे को सुई में डालकर अब हम सिलाई करना शुरू करते हैं। मोजे को उल्टा करके हमको सिलाई करनी है, पास पास में टाँके लेने हैं। सिलाई करने के बाद हमने मोजे को सीधा कर लिया है। देखिए हमारी क्यूट सी बुटीज़ तैयार हो गई है। अब हम इसकी डोरी को बुटीज़ में डालेंगे। तो लूप को हमने सेफ्टी पिन में ले लिया है और फ्रंट साइड से जाली में डालना शुरू कर दिया है। इस तरह से हम डोरी का पूरा राउंड सॉक्स में लगा लेंगे। अब इस लूप में क्रोशिया को डाल के एक छोटा सा लिटिल हार्ट बना लेंगे। तो ये हमारी डोरी बनके भी तैयार हो गई है। तो हमारे ये दोनों बूट्स बनके तैयार हो गए हैं। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।